हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने सीड सोइंग पढ़ा है, एग्रोनॉमी में इरिगेशन मेथड पढ़ा। उन सब के एक एक पॉइंट हम लोगों ने नोट किया करवाया था, आप लोगों ने देखा होगा। और आज हम कुछ वैसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि आप लोग देखे होंगे। क्या है? टीलेज। टीलेज टीलेज होता क्या है? हिंदी में बात करें तो क्या होता है? भू परिष्करण। उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे, टीलेज देखेंगे। टीलेज यानी कि जुताई। टिल्ट। अब हम लोग बात करते हैं टिल्ट क्या होता है। टिल्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, टीलेज के टाइप कौन से हैं, ठीक है। टीलेज के टाइप कौन कौन से हैं, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर अभी हम लोग देखते हैं टीलेज क्या होता है। टीलेज इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्या है? फसल को तैयार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हम लोगों का ऑपरेशन? जुताई करना है। क्या होता है? जुताई करना। अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट देखें तो फसल को हम लोग तैयार करते हैं तो सबसे मोस्ट ऑपरेशन हम लोग का क्या होता है, मतलब सबसे अच्छा कार्य क्या होता है? टीलेज। क्या होता है? टीलेज की हम लोग बात करते हैं जिसे हम लोग करते हैं जुताई। क्या करते हैं? जुताई, ठीक है। टीलेज ऑपरेशन जनरली carried out before sowing of planting. बिफोर सोइंग, बुआई से पहले। क्या होता है? बुआई से पहले। प्लांटिंग बिफोर सोइंग जनरली ऑपरेशन टीलेज ऑपरेशन आर जनरली क्रेडिट आउट बिफोर सोइंग ऑफ प्लांटिंग। इसमें कहते हैं जुताई से पहले, प्लांटिंग से पहले। क्या है? प्लांटिंग मतलब बुआई से पहले। आमतौर पे बुआई से पहले किया जाता है। क्या किया जाता है? जुताई यानी कि टिलेज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मृदा के उर्वरा शक्ति को बनाने के लिए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मृदा बहुत कठोर होती है, उसको हम लोग तोड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टीलेज, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टीलेज क्या होता है। टीलेज इज द मैकेनिकल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ऑफ प्लांटिंग एंड कल्टीवेशन। क्या है? टीलेज जुताई रोपण के लिए खेत में मिट्टी को यांत्रिक तैयार करना। टीलेज मतलब जुताई, मैकेनिकल मशीनों द्वारा, प्रिपरेशन तैयार करना, सॉइल प्लांटिंग एंड कल्टीवेशन मतलब प्लांटिंग कल्टीवेशन। पौधों को तैयार करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? टीलेज यानी कि जुताई करते हैं। किसके थ्रू? मैकेनिकल जो कि हम लोग पौधों को सॉइल को तोड़ने का काम करते हैं। इन्फ्लुएंस manipulation the soil of change the structure, kill weed and manage crop radius। ठीक है। हम क्या करते हैं? इंक्लूड मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल ऑफ चेंज इन द स्ट्रक्चर। सॉइल को सॉइल के आकार को बदल देते हैं। क्या करते हैं? सॉइल के आकार को बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? जुताई करके। उसमें जुताई करने से क्या फायदा होता है? मतलब वीड को हम लोग मार देते हैं। क्या कर देते हैं? मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। खत्म कैसे होता है? हम लोग ने खेत की जुताई की, रोटावेटर हो या फिर नौहरवा सुने होंगे आप लोग, तो उससे हम लोग क्या करते हैं?
जुताई करते हैं, जिससे कि कुछ वीड होते हैं जो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जो कि सूर्य के प्रकाश की किरणों के वजह से मर जाते हैं। कुछ होते हैं जो नीचे दब जाते हैं, जो कि नीचे ही मर जाते हैं। एंड मैनेज क्रॉप प्रोड्यूस, मतलब हम लोग अपने क्रॉप को मैनेज करके रख पाते हैं। ठीक है, जुताई रोग। अब सबसे हम आसान भाषा में बात करें कि जुताई होता क्या है, टिलेज होता क्या है। सबसे पहली मृदा की सबसे ऊपरी सतह को, मृदा के सबसे ऊपरी सतह को तोड़ना ही टिलेज कहलाता है। क्या कहलाता है? जुताई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टिल्स क्या होता है। फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। टिलेज तो हम लोग जान गए, मृदा के सबसे ऊपरी सतह को, कठोर परत को तोड़ना ही टिलेज कहलाता है। इसके माध्यम से जुताई करके हम लोग उसको तोड़ देते हैं ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बन सके। ठीक है, उर्वरा शक्ति बनती है। अब बात करते हैं टिल्ट होता क्या है। फिजिकल कंडीशन क्या होता है? जुताई से उत्पन्न मिट्टी के भौतिक स्थिति, फिजिकल भौतिक कंडीशन सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। मृदा की जुताई के बाद जो हम लोग उत्पन्न होती है मृदा की भौतिक स्थिति को ही हम लोग क्या करते हैं? टिलेज। मतलब उसमें जो भी बदलाव आता है, टिलेज करने के बाद सॉइल में जो भी बदलाव आता है फिजिकली भौतिक रूप से, उसको हम लोग क्या करते हैं? टिलेज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। टू एडप्शन डीप सीड बेड सुटेबल एंड डिफरेंट टाइप क्रॉप। क्या है? डिफरेंट टाइप क्रॉप। विभिन्न प्रकार के फसलों को उत्पन्न गहरे बीज बिस्तर में प्राप्त करते हैं। एडॉप्शन डीप सीड बेड मतलब बेड सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप क्रॉप। अलग अलग क्रॉप को उसके गहराई के अनुसार, स्थिति के अनुसार प्राप्त किया जाता है। टू एंड मोर ह्यूमस एंड फर्टिलिटी टू सॉयल। क्या है? मिट्टी में अधिक मात्रा में ह्यूमस और उर्वरा जोड़ने के लिए किया जाता है। उर्वरा जोड़ने का मतलब सबसे ऊपरी सतह को अगर हम लोग करें तो उसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। कोई बदलाव मतलब कोई बदलाव नहीं। सबसे अगर मृदा सबसे कठोर भाग है तो उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसमें टिलेज न किया जाए। टिलेज करते हैं ताकि उसको अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं ताकि उसमें से उर्वरा शक्ति बनी रहती है। खरपतवार उसमें के नष्ट हो जाते हैं ताकि हम उसमें इरिगेशन कर सकें, सीड सोइंग कर सकते हैं, जिससे हम लोग करने के लिए तैयार करते हैं टिलेज के माध्यम से। टू डिस्ट्रॉय एंड प्रिवेंट वीड। डिस्ट्रॉय मतलब कि उसमें के जो भी वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। क्यों? टिलेज हमने किया। क्या किया? टिलेज। ठीक है, टू इम्प्रूव द सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। फसलों की उचित वृद्धि के लिए मिट्टी में सुधार करना। पौधों के, ठीक है, फसलों के ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम लोग क्या करते हैं? सॉइल में सुधार करते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाने में भी कार्य करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आसान भाषा में टिलेज होता क्या है। जुताई शब्द सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जुताई की। जुताई मैकेनिकल प्रिपरेशन। जुताई मृदा को छेड़ा जाता है। क्या किया जाता है? छेड़ा जाता है, जिससे कि हम लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं कुछ मशीनों के द्वारा, जिससे कि हम लोग सॉइल प्लांटिंग और कल्टीवेशन मतलब प्लांटिंग के समय, फसल बुआई से पहले हम लोग उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि उसको करते क्यों हैं, टिलेज को
क्यों किया जाता है? वीड, खरपतवार को हटाने के लिए। अब हम लोग खुदाई कैसे कैसे करते हैं? कुछ होता है जैसे कि हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ टिलेज में, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि टिलेज के टाइप कौन कौन से होते हैं। दो ही टाइप होते हैं, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन खुदाई, जुताई तो हम लोग करते हैं, तो उसमें खुदाई करते हैं जिससे कि फावड़ा के माध्यम से, कुदाल के माध्यम से, ठीक है। और उसकी जुताई जो होती है एक विधि है जिसको उपयोग निकासी और सुगम बनाने के लिए, जल निकास के सुगम बनाने के लिए किया जाता है। अब हम लोग जुताई क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि पानी की जो बहाव है, मिट्टी में जो ठोस परत है उसको हम लोग तोड़ चुके हैं, कई भागों में तोड़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग की इरिगेशन मतलब सिंचाई जो करेंगे वो अच्छी मात्रा में होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल हम कैसे करते हैं? हमने बताया कि जुताई करेंगे तो कुछ इंसेक्ट होगा जो ऊपर चले आएंगे, कुछ वीड होंगे जो कि नीचे चले जाएंगे, जो नीचे जाएंगे वो मर जाएंगे, जो ऊपर जाएंगे वो सूर्य के प्रकाश में मर जाते हैं। अब उसमें खाद डालने का काम भी करते हैं। क्या करते हैं? जुताई और उर्वरकों की मिट्टी में एकत्रित नहीं करते हैं, जो उसमें कुछ खाद फर्टिलाइजर होते हैं, FYM, उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे ऊपरी जो सतह होती है सॉइल की बहुत कठोर होती है। अगर उसमें हम लोग कोई खाद का प्रयोग करते हैं तो जो भी उसमें इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो अपना भोजन के रूप में उसको उपयोग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लग जाते हैं, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं? सॉइल की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर में हम लोग बदलाव लाते हैं। क्या करते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर में हम लोग उसमें बदलाव लाते हैं ताकि उसमें नमी परसेंटेज बना रहे, ठीक है। बदलाव करते हैं यानी कि पानी का सेवन कर सकते हैं। अब कठोर मृदा पे हम लोग क्या ही कर सकते हैं, इसमें उसमें तो हम लोग कोई क्रॉप लगा सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग उसको जुताई करते हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया। अब बात करते हैं टीलेज का। तो मुख्य रूप से दो ही होता है, एक होता है ऑन सीजन, एक होता है ऑफ सीजन। एक होता है ऑन सीजन, एक होता है ऑफ सीजन। ऑन सीजन की हम लोग बात करते हैं तो ये होता है जो कि हम फसल उगाने से पहले जो कार्य करते हैं, जो कि टिलेज जुताई करते हैं, उसको हम लोग करते हैं ऑन सीजन। और दूसरा होता है ऑफ सीजन। ऑफ सीजन की हम लोग बात करें तो इसमें होता है कि जो भी क्रॉप हम लोगों ने लगाया था उसको कल्टीवेशन मतलब उसको हार्वेस्टिंग हम लोग कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? उसकी हार्वेस्टिंग हम लोग कर चुके हैं। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसमें जो भी हम लोग जुताई करते हैं, जो भी टिलेज करते हैं उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देना ही ऑफ सीजन कहलाता है। क्रॉप के प्लांटिंग से पहले, सोइंग से पहले हम लोग क्या करते हैं? ऑन सीजन करते हैं। ऑफ सीजन में हम लोग क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग के बाद 1-2 महीने के लिए जो भी खेत को छोड़ देते हैं, फील्ड को छोड़ देते हैं, उसको हम लोग करते हैं ऑफ सीजन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ टिलेज की। अब टिलेज के टाइप कितने होते हैं? मैंने बताया 2 टाइप होते हैं, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज, ठीक है। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ टिलेज। टिलेज कितने प्रकार के होते हैं? टिलेज 2 प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ टिलेज, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो ऑपरेशन फॉर्मेट टू द ओपन एनी कल्टीवेबल लैंड विथ ए व्यू प्रॉपर एसी बेड फॉर ग्रोइंग क्रॉप एंड
ट्रीटमेंट प्राइमरी टीलेज। प्राइमरी टीलेज में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कृषि योग्य भूमि पर फसल उगाने के लिए बीज तैयार करने के लिए प्राथमिक प्रक्रिया होती है। कहें तो आसान भाषा में, फसल उगाने से पहले मृदा में जो भी कार्य हम लोग करते हैं, फसल उगाने के लिए जो भी हम लोग कार्य करते हैं, जैसे जुताई हो गया, जिसे हम लोग टीलेज कहते हैं, वो क्रिया क्या होती है, प्राइमरी टीलेज। प्राइमरी टीलेज हम लोग बात करते हैं तो फसल उगाने से पहले, ग्रोइंग क्रॉप, फसल उगाने से पहले हम लोग जो भी उसमें क्रिया करते हैं, ठीक है, जो भी क्रिया करते हैं मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी टीलेज। मृदा को तोड़ना, अगर हम लोग बात करें कि मृदा को तोड़ना ही प्राइमरी टीलेज के अंतर्गत आता है। किसके इंडिजिनस प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड, या फिर इसको ईएमबी प्लाऊ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमबी प्लाऊ भी कहते हैं। इसका पूरा नाम मोल्ड बोर्ड प्लाऊ होता है और सिलर प्लाऊ होता है। तो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी टीलेज। प्राइमरी टीलेज में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी टीलेज में मृदा के पहली अवस्था को हम लोग जुताई के माध्यम से इंडिजिनस प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड और विकल्प प्लाऊ के माध्यम से हम लोग उसको तोड़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं उसमें नमी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए जो हम लोग जुताई कर रहे हैं। तो प्राइमरी टीलेज करने के लिए हम लोगों को इस टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, मैकेनिकल मशीन की आवश्यकता पड़ती है, इलेक्ट्रिक मशीन की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम लोगों को उसमें नमी परसेंटेज, मॉइस्चर कितनी होनी चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर ज्यादा हार्ड सॉइल है तो उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसमें नमी परसेंटेज कम से कम 25 से 50% या फिर 45% के लगभग होना चाहिए, ताकि उसमें हम लोग आसानी से कोई भी मशीन चला सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जुताई और गहराई। ठीक है, एक आती है हल्की सॉइल और एक आती है भारी सॉइल। तो हल्की सॉइल की बात करें तो जिसे हम लोग कहते हैं लाइट सॉइल। लाइट सॉइल की बात करें तो इसको हम लोग टीलेज कितनी बार करेंगे, टीलेज कितनी बार किया जाता है, टीलेज कितनी बार, कम से कम लाइट सॉइल मतलब हल्की मृदा है तो 3 से 4 बार या फिर 5 बार कर सकते हैं। नहीं सॉरी, 1 से 3 बार, क्या 1 से 3 बार इसमें हम लोग टीलेज करते हैं, जुताई करते हैं। अगर लाइट सॉइल है तो, अगर भारी सॉइल है, हार्ड सॉइल है, तो इसमें हम लोग 3 से 5 बार टीलेज करते हैं। क्या करते हैं, लाइट सॉइल में 1 से 3 बार और हार्ड सॉइल में 3 से 5 बार हम लोग करते हैं। और नमी परसेंटेज की हम लोग बात की है तो 25 से 45% इसमें नमी होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी टीलेज। ठीक है, प्राइमरी टीलेज देसी हल, डिस्क हल, मोल्ड बोर्ड या फिर छेनी वाला हल, सॉरी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को ढीला करते हैं। क्या करते हैं, मिट्टी को ढीला मतलब कि हार्ड सॉइल को तोड़ के नरम बना देते हैं, जिससे हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को उलटते हैं, उलट फेर मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है,
मिट्टी को हवादार बनाते हैं। हवादार बनाए तो हार्ड सॉइल को लाइट सॉइल बनाते हैं। क्या करते हैं? हार्ड सॉइल को लाइट सॉइल बनाते हैं। नमी की मिट्टी की उचित गहराई करते हैं। नरम मिट्टी के लिए उचित गहराई बनाते हैं। नरम सॉइल को मिट्टी के लिए नमी बनाते हैं। उचित गहराई प्राप्त किया जा सकता है अगर हम लोग हार्ड सॉइल को लाइट सॉइल मतलब हल्की सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम लोग उचित आवश्यकता के अनुसार, अपने फसलों की आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसमें गहराई स्थापित कर सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी टिलेज क्या होता है। राइटर ऑफ फिंगर ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज इन नोन एज सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज प्राथमिक जुताई के बाद मिट्टी पर जो भी हल्की या बारीक क्रिया द्वितीय जुताई कहलाती है। ठीक है। हम लोग प्राइमरी टिलेज के बाद इंडिजिनस प्लाउ, डिस्क प्लाउ, मोल्ड बोल्ट और सीनियर प्लाउ के बाद जो भी सॉइल में क्रिया करते हैं, हार्ड था तो उसको हम लोग हल्की बना चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी टिलेज करते हैं, जिसमें कि क्या आता है? डिस्क हैरो, कल्टीवर, ब्लेड हैरो इसी आते हैं। क्या आते हैं? डिस्क, रोलर और कल्टीवेटर, हैरो और कुदाल। हम लोग आसान भाषा में कहें तो फावड़ा देखा होगा आप लोगों ने। फावड़ा हो गया, कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, ये सब किस में आते हैं? सेकेंडरी टिलेज में आते हैं। हल्की से हल्की मृदा को बेस मेंटेन करना है, क्रॉप को खरपतवारों से, वीड से बचाना है, इसलिए क्या करते हैं? सेकेंडरी टिलेज करते हैं। इसमें हार्ड सॉइल को तोड़ा जाता है और इसमें हल्की हल्की क्रॉप किया जाता है, जिसमें कल्टीवेटर और हैरो, कुदाल का प्रयोग करते हैं, रोलर का प्रयोग करते हैं, बुआई के लिए बीज बनाते हैं और हैरो द्वारा आदि उपयोग किया जाता है। कल्टीवेटर का प्रयोग किया जाता है, डिस्क हैरो का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग की सेकेंडरी टिलेज में आता है। प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज जान गए आप लोग। प्राइमरी टिलेज क्या होता है? सबसे फसल उगाने से पहले मृदा को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी टिलेज करते हैं, जो कि सॉइल को पहली अवस्था में तोड़ते हैं ताकि उसको हम लोग हल्की कर सके। और दूसरी आती है सेकेंडरी टिलेज। क्या है? ये बुआई के बाद भी हो सकती है, लेकिन ये जब भी होगी बुआई के पहले होगी। ये बुआई के बाद भी हो सकती है सेकेंडरी टिलेज, और ये बुआई से पहले ही किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मिनिमम टिलेज। क्या होता है? मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज। क्या होता है? मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज की हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग देखते हैं मिनिमम टिलेज और जीरो टिलेज। मिनिमम टिलेज क्या होता है और जीरो टिलेज क्या होता है? मिनिमम टिलेज ए सिंगल पास is made of break of soil surface and seed are placed at the some time। इसमें क्या होता है? मिट्टी की सतह को तोड़ने के लिए एक ही बार में मिट्टी डाली जाती है और उसी समय बीज भी डाला जाता है। कहने का मतलब है कि मिनिमम टिलेज में जिस जगह पे हम लोग मिनिमम टिलेज करते हैं, उसी जगह की सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं, छेड़ते हैं, और उसी समय हम लोग उसी में सीड को डाल देते हैं, जिसमें क्या आता है? डिस्क, रोलर और स्प्रिंग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जीरो टिलेज क्या होता है। ए सिंगल पास आफ्टर मेड डिस्टर्ब द सॉइल सरफेस एंड a seed are placed in the disturbance zone at the some time। इसमें क्या होता है? मिट्टी की सतह को जब डिस्टर्ब किया जाता है, तो उसी समय
उसी समय उसी में सीड डाल दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जीरो टिलेज में जीरो टिलेज नाम के जीरो, शून्य, कोई टिलेज नहीं, कोई जुताई नहीं, सीधे सीड को फील्ड में लगा दिया जाता है, जीरो टिलेज करते हैं। इसमें ना ही कोई हमको टिलेज करना पड़ता है, ना ही खरपतवार हटाना पड़ता है, ना ही कोई फर्टिलाइजर का प्रयोग करना पड़ता है। सीधे हम लोग जीरो टिलेज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को चाहे खरपतवार हटाना हो चाहे न हटाना पड़ो, मतलब जो करना है जीरो टिलेज में हम लोग पहले सीड की सोइंग कर देते हैं। उसके बाद जो भी क्रिया करते हैं उसके बाद करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जीरो टिलेज। हमने देखा टिलेज क्या होता है, जुताई क्या होती है, फसल लगाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है, फसल को लगाने के लिए जो भी मृदा के साथ जो भी क्रिया की जाती है उसे हम लोग कहते हैं जुताई। जुताई कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जीरो टिलेज प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज, मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, ये सब हो गया। अब उसके बाद करते हैं टिलेज के बाद आता है टिल्ट। टिल्ट क्या होता है, उसमें जुताई के बाद जो भी भौतिक परिवर्तन आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, टिल्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने देख लिया टाइप क्या, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, मृदा में हवादार बनाया जाता है, मृदा के जड़ों फसलों के जड़ों में तक हवा पहुंच सकती है, पानी पहुंच सकता है, आसानी से हल्की हो सकती है मृदा, ठीक है, उसके हवादार हो सकती है, कटाव का जोखिम कम हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने टिलेज खत्म हो चुका है हम लोगों का। और यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का 10 नंबर में सेमेस्टर एग्जाम में आता रहता है, लेकिन सेमेस्टर में तो आता है, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है। ठीक है, टिलेज से, टिलेज बहुत छोटा है, टिलेज बहुत ही छोटा है, 4-5 पॉइंट बस इसमें आप लोगों को याद करनी पड़ती है और टिलेज हम लोग का खत्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले लेक्चर के बारे में, आएंगे तो आप लोगों को सभी जानकारी वहां पे दिया जाएगा। अभी के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, जितना हो सकेगा हम लोग आप लोगों को PDF के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री में, कोई कॉस्ट आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। और हम लोग आप लोगों के लिए सभी सेमेस्टर एग्जाम के लिए जितने भी पेपर हैं सब हम लोग आप लोगों को PDF के रूप में दे देंगे और उसको हल भी किया जाएगा हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर पेपर को। ठीक है, धन्यवाद, बने रहिए हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में।